नमस्कार दोस्तों, मैं सुजय कुमार और आप अपने चैनल सुजय एजुकेटर में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सेशन चल रहा है एनटीपीसी का सुबह 10 बजे टॉप 25 क्वेश्चंस हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीपीसी का डे जो मतलब एग्ज़ाम है वो बहुत बहुत पास आ गया है दोस्तों। तो उसकी तैयारी में बस लगा हुआ जो स्टूडेंट है, मैं बस उसको ये तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये 25 क्वेश्चंस रोज़ जो है वो डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए, आज है पार्ट 9, सॉरी यहाँ पर पार्ट 8 लिखा हुआ है, पार्ट 9 है। तो चलिए, सुबह के 10 बज चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ठीक है, अयस्क में जो उपस्थित जो अशुद्धि होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अनप्योर जो मटेरियल होता है उसको हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है उस पदार्थ में। अगर किसी मान लीजिए कि पदार्थ में अगर उसमें गैंग है तो उसको हटाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा? तो मिलाया जाता है दोस्त फ्लक्स। क्या मिलाया जाता है? फ्लक्स मिलाया जाता है। अगर हम यही पे बात कर देते हैं दोस्तों कि अगर हम गैंग और फ्लक्स को अगर दोनों पदार्थ को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं धातु मल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हैवी अस्पर जो है, हैवी अस्पर वो किसका अयस्क है। ठीक है, ये एक अयस्क है दोस्तों। ठीक है, ये किसका अयस्क है? तो ये है दोस्तों आपका बैरियम का अयस्क है। ठीक है, बैरियम के बारे में अगर हम कुछ बता दें तो जो पटाखे में हरे रंग का जो यूज होता है वो आपका बैरियम के कारण ही यूज होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारा का अयस्क पूछेगा तो सीने बार होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो जो धातु होती है दोस्तों जो नाइट्रोजन में जलती है वो है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल Mg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने से जो बना पदार्थ है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों आपका फेरिक या फेरस ऑक्साइड। जो लोहे पर जंग लग जाता है तो उसमें जो चिपका हुआ जो चीज़ रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं उसको फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। फेरिक भी बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरियों में दोस्तों पहले तो पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए कि पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और इसमें धातु का अगर बात करें कि कौन सा धातु पाया जाता है तो वो पाया जाता है सीसा। क्या पाया जाता है दोस्तों? सीसा। तो चलिए इसका आंसर सीसा हो गया। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर जो उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है दोस्तों वो है थोरियम। क्या है? थोरियम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हीलियम के खोजकर्ता कौन है? तो हीलियम के खोजकर्ता हैं दोस्तों लोकेयर। कौन है? लोकेयर हैं। ये पूछा गया है दोस्तों आपके एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हीलियम के खोजकर्ता कौन है। हाइड्रोजन का पूछेगा आपसे तो कैनवेंडिस है। ऑक्सीजन का पूछेगा तो प्रिस्टले। याद रखते जाइएगा दोस्तों, जितने भी हम बता रहे हैं मेरे मुंह से जितने भी बात निकल रही है वो सब इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो मोम होता है उसको क्या कहते हैं? जो पेट्रोल से प्राप्त होता है मोम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैराफिन मोम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पैराफिन मोम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर सॉस में पाया जाता है एसेटिक अम्ल। क्या पाया जाता है दोस्तों? एसेटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम ऐसे बात करें कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, एसिड वाला वीडियो कल परसों ही हम बनाए दोस्तों, अगर आपको देखना है तो आप जाकर के देख सकते हैं, हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज जीके में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है? जो पथरी पाया जाता है मानव गुर्दे में, किडनी में, ठीक है, तो किस चीज़ का बना होता है? तो बना होता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है क्या? रबर उद्योग में बहुलता से क्या प्रयुक्त होता है? तो होता है दोस्तों एनिलीन। क्या प्रयुक्त होता है?
एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले के लिए ये है स्पेलिंग एनिलीन। ठीक है, एनिलीन प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं कि रेनकोट किससे बनाया जाता है। तो रेनकोट बनाया जाता है दोस्तों पॉलीकार्बोनेट से। किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए पॉलीकार्बोनेट। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो नायलॉन बनाने के लिए कच्चा पदार्थ जो है दोस्तों वो है आपका एडेपिक अम्ल। क्या है? एडेपिक अम्ल यानी एडेपिक एसिड। ठीक है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ तो आपको मालूम चल गया कि एडेपिक एसिड है। ठीक है, मानव द्वारा पहला जो बनाया गया रेशा था वो कौन सा था? तो वो था आपका रेयॉन। कौन क्या था? रेयॉन। ठीक है, और कृत्रिम रेशा पूछेगा तो नायलॉन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोबल का तेल किसे कहा जाता है? नोबल का तेल जो होता है वो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है नोबल का तेल। नोबल का तेल। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं दोस्तों थियोफ्रेस्टस को। किनको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग। ठीक है ना, ये फूट लिख दिया है, सॉरी यहाँ पर है फूट मिसप्रिंट है, यहाँ पर है फूड। क्या है? फूड। फूड जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग किससे होता है? तो होता है दोस्तों आपका विषाणु से, वायरस से। ठीक है, किससे होता है? वायरस से होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा है कि वायरस की खोज किसने की तो इवानुस्की ने की। किसने की दोस्तों? इवानुस्की ने की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अगर लाल सागर में जो लाल रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण वो लाल होता है? ठीक है, तो होता है शैवाल के कारण। शैवाल उसमें होता है प्रेजेंट, इसी के कारण जो लाल सागर लाल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है दोस्तों कोटिकोलस। अगर वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोटिकोलस कहते हैं। ठीक है, गोबर पर उगने वाले को क्रोपरफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उनको कहा जाता है क्रोप्रोफिलस। क्या कहा जाता है? क्रोप्रोफिलस। नेक्स्ट है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ठीक है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतर प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में जो होता है दोस्तों वो बहुत अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो होता है दोस्तों पायरोविक एसिड। पूरा वीक लिख दिया है, ये है पायरोविक एसिड। क्या है? पायरोविक एसिड। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरोविक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D ये है क्या? ये क्या है भाई? ये जो नाम लिखा हुआ है ये है क्या? ये है एक खरपतवार नाशी। क्या है दोस्तों? खरपतवार नाशी जिसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय में लाल रक्त रोग, ठीक है, किसके कारण होता है? तो होता है हरे शैवाल के कारण। किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग जो है दोस्तों वो आपका सेब से संबंधित है। ठीक है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से संबंधित है। और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र जो है वो है आपका सागर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और जीके का इसमें एकदम पूरा पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मदर ट्रिक नए मदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।